आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल सत्य घटना है। मेरे जीवन में घटी मेरे जीवन में घटी वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बुरी तरह परेशान था, जिसका कोई भी काम नहीं बनता था। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में होता है। वो बहुत सोच विचार के निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। उन पर वे उल्टे पड़ जाते हैं। फायदा होने की बजाय वे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। यदि इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने प्रभाव देखा है उस गायत्री मंत्र का, जिसने एक लड़के को रंक से राजा बना दिया। उस लड़के की इतनी बुरी दुर्दशा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसका चित्त शांत नहीं रहता था। रोज इधर से उधर कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था। पैसों का जुगाड़ कर लेता था, पैसा उधार ले लेता था, पैसा व्यापार में लगा देता था और फिर नुकसान कर लेता था। जिस काम में हाथ डालता था वो ही काम नुकसान बनकर उसके ऊपर सवार हो जाता था। परिवार की बुरी हालत हो गई थी। उम्र हो गई थी उसकी 30 वर्ष। शादी उसकी हो नहीं पाई। पिताजी की तो आमदनी कम थी ही, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो अंदर से इतना विचित्र, उसके अंदर एक कुंठा बैठी जा रही थी कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। मैं इतनी मेहनत से काम करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, मैं पैसा लगाता हूं, मैं पैसे लोगों से लेकर आता हूं उधार, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता हूं। कोई ना कोई घटना घट जाती है जिसके कारण मैं काम में सफल नहीं हो पा रहा हूं। जब उसकी कुंडली देखी तो कर्ज का योग बना हुआ था। यदि उसने कोई पैसा कर्ज के रूप में लिया है तो वो चुका नहीं पाएगा। पैसा मिलने में उसे कोई परेशानी होगी नहीं। इसका मतलब उसके जीवन में कर्ज बढ़ता रहेगा और वो कर्ज मुक्त जीना चाहता है, क्योंकि जब वो कर्ज मुक्त जिएगा तो सम्मान से जिएगा। अब वो इतना ज्यादा निराश, इतना ज्यादा हताश था। तमाम तांत्रिक, तमाम ज्योतिषी, कोई फायदा हो नहीं रहा था। तब गुरुजी ने उससे एक बात कही। उन्होंने उससे कहा, देख, जीवन में जो चल रहा है वो तो होना ही है। विधाता ने लिख कर दिया है। पहली बात तो ये है कि तुम इस कुंडली को किसी को दिखाना मत, क्योंकि जितना तुम इस कुंडली को दिखाओगे उतने ही भटकते जाओगे। ठीक है जी, मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं तो परेशान हो गया हूं। मैं कुंडली दिखाऊंगा ही नहीं। और दूसरा काम जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करते रहना है। जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक करते रहना है। देखिए, आप सफल तो वैसे भी नहीं हो रहे हैं। सब काम आप जैसे कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं। कुछ कंट्रोल तो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं। ये उपाय आप कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है यदि ये जीवन व्यर्थ हो गया तो कोई बात नहीं, अगला जीवन आपका सुधर जाएगा। पता नहीं उस लड़के के ऊपर गुरुजी की बातों का क्या प्रभाव पड़ा और वो बोला, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो मुझको इस तरीके का जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, पर जब मैं किसी के पैसे ही नहीं दे पाता, जब मेरे ऊपर कर्ज हो जाता है तो सम्मान कैसे मिलेगा। बात भी बिल्कुल ठीक थी। तब मैंने उस लड़के को बताया कि जितना संभव हो सके आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दे। गुरुजी, कैसे करना है? मैंने कहा, मनन कर लो, सोते बैठते जागते या कहीं जा रहे हैं तब भी। कुछ नहीं सोचना, बस गायत्री मंत्र का मनन शुरू कर दीजिए। आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए। मन में बार बार बस गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दीजिए। वो बोला, जी ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। मैं बहुत परेशान भी रहता हूं और इधर उधर के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। मैं ये काम कर लूंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा, ठीक है, आप ये काम कर लेना। पर मनन करने के कुछ दिन बाद आपकी इच्छा हो तो एक काम ये करना, एक पीला आसन ले आना, रुद्राक्ष की माला ले आना और माला रखने की एक पोटली ले आना। उससे आप जप प्रारंभ करें। जितनी माला आप कर सको उतनी माला करो, संकल्प लेके। सीधे हाथ में जल लेना। और हे शंकर, मैं आपको गुरु मानता हूं और आज मैं आपको साक्षी मानकर गायत्री मंत्र का इतनी बार जप कर रहा हूं। अपने जीवन में सुख समृद्धि हेतु कभी भी भगवान से पैसा नहीं मांगना चाहिए। मेरा फलाने बैंक से लोन हो जाए,
मेरे गाड़ी आ जाए, मेरे ट्रक आ जाए। आपको क्या पता ऊपर वाला आपको हवाई जहाज दे दे। इसलिए भगवान से सुख समृद्धि मांगो। सुख समृद्धि मांगने का मतलब ये है कि सब कुछ आ जाए, आपके मन में शांति आ जाए, आपके पास पैसे आ जाए, आपके शत्रु भाग जाए, आप ऋणमुक्त हो जाए। इसको कहते हैं सुख समृद्धि। उस लड़के ने उस संकल्प को अपने पर्चे पर लिख लिया और पता नहीं उस लड़के के दिमाग पर क्या सरस्वती विराजमान हुई, जो मेरी बात थी उसी समय से उपयोग में लानी शुरू कर दी। उसके बाद बात इधर उधर हो गई। मैं चला गया और फिर कभी मुलाकात हुई नहीं। तो एक दिन उसका फोन आया मेरे पास, वैसे ही। मैं बड़ा आश्चर्यचकित। मैंने पूछा, हाँ जी, कैसा चल रहा है? उसने कहा, गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, नहीं गुरुजी, बस मैं कुछ कह नहीं सकता, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आजकल मैं मुंबई में रह रहा हूं। अच्छा, वहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, वहां मैं एक ट्रेडिंग का व्यापार करता हूं और मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, उस बात को आज 12 साल होने को आए हैं। पिछले 12 सालों से मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है। आपने जो मुझे उपाय बताया था, मैं उसको निरंतर कर रहा हूं, आज भी करता हूं, और मैं निश्चित हो जाता हूं कि मेरा नुकसान तो होगा ही नहीं। मेरे द्वारा लिए गए सारे निर्णय सही बैठते हैं, बिल्कुल सही बैठते हैं। आप तो जानते ही हैं मेरी योग्यता कितनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, पर हो रहा है। और कभी कभी तो मैं ईश्वर के सामने बैठकर रो लेता हूं। आपसे मिलना हो नहीं पाता है। आपका फोन नंबर मुझे मिला, सोचा बात कर लूं, तो मैंने आपको कॉल किया। मैंने कहा, जीवन में अब सब ठीक है। उसने कहा, सब कुछ है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। मैंने कहा, विवाह हो गया? हाँ जी, विवाह हो गया। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा विवाह हुआ है। और पिताजी किराए के मकान में रहा करते थे। 4 भाइयों का परिवार था। तीसरे नंबर के थे ये, जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोला, कुछ नहीं, आपने ही तो बताया था कि गायत्री मंत्र का मनन करना। मैंने मनन प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने जप प्रारंभ कर दिया। मैं तो बस मनन ही करता रहता हूं, बाकी काम तो अपने आप हो जाते हैं। सारा काम नौकरों के हवाले चलता है। मैं तो बस मां की सेवा करता रहता हूं, मां का जप करता हूं, और ये देखता रहता हूं किसी का कुछ गलत ना हो जाए। जितनी मुझ पर बन पड़ती है, लोगों की सहायता करता हूं। बस मेरा जीवन दर्शन यही है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बात को आप लोगों को शेयर कर दूं। आप यदि कभी जीवन में किसी अभाव से गुजर रहे हो, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, आपके जीवन में आपका नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, नियंत्रण तो आपका बनना भी नहीं है, नियंत्रण तो हमेशा ईश्वर का रहता है, तो आप आज से ही गायत्री मंत्र का मनन करना शुरू कर दीजिए। और यदि आपके पास आसन हो, पीला या लाल, तो उस पर बैठकर नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से जप करिए जितना हो सके। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।